आज हम पढ़ेंगे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स कि ऐसे सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी में इनिशियल प्रोसेस से लेकर के लास्ट स्टेज तक के प्रोसेस में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनका। ठीक है, तो उनमें से काफ़ी सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है, बट उनमें से हमें अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्टों के बारे में ही स्टडी करेंगे या उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे जिनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉन वान हेलमंट से। वॉन हेलमंट ने बोला था, यानी सबसे पहला इन्होंने स्टेटमेंट दिया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रिलेटेड। इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी जो प्लांट्स हैं या उनकी जो बॉडी ग्रो करती है या ग्रोथ करती है या उनका फूड जो बॉडी के इनसाइड में बनता है, वो फूड वाटर से बनता है, ना कि सॉइल से बनता है। तो उसको हम पहले मेंशन कर लेते हैं। फूड कम्स फ्रॉम water, not from soil। ठीक, यानी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी प्लांट्स हैं जो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं वो बनता है सिर्फ और सिर्फ वाटर से, सॉइल से नहीं। जबकि हमें पहले से ही पता है, आज के हम अपने करंट जो स्टडी है उसके बेसिस पर हम इस स्टेटमेंट को ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, गलत मेंशन करेंगे। क्योंकि हमें पता है वाटर तो कंट्रीब्यूट करता ही है, बिसाइड इट कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल साल्ट्स जो कि सॉइल में इम्बेडेड होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं फूड के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, इनका जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। क्लियर हुआ यहाँ तक ना। सेकेंड वन जो हमारे साइंटिस्ट है उनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम मेंशन किया था इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था इन्होंने ये चीज प्रूव करने की पूरी कोशिश की अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स क्या करते हैं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करते हैं, बदले में यानी उसको क्या करते हैं, यानी एयर में वापस से ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं यानी रिलीज करते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करने की पूरी कोशिश की क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स यूज करते हैं एयर में प्रेजेंट और वापस एयर में क्या पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कैसे किया था वो हम देख लेते हैं जरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या इन्होंने किया कि एक बेल जार लिया और उस बेल जार को इन्वर्टेड फेज में रखा और उसके इन साइड में दो चीजें, यानी एक साइड में यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ माउस, ठीक है, और सेकंड वन यहाँ पर हमने दे दिया क्या, प्लांट। ठीक है, जो कि पॉटेड है। ठीक है, यानी पॉटेड प्लांट रखा और उसी में ये क्या रखा, माउस को रखा। माउस हमें पता है क्या है, एनिमल है और ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करता है कौन, प्लांट। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कौन कर लेता है, प्लांट कर लेता है। और प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। ठीक, और इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन वापस कौन करता है, माउस करता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ऐसे सिचुएशन में यानी इस स्टेज को या इस सिचुएशन को रखने पे क्या दिखाई दिया, इन्होंने या क्या ऑब्जर्व किया कि जो माउस और प्लांट दोनों हैं वो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हो क्या रहा था कि इनकी जो लाइफ सर्वाइवल स्टेज थी इसके इनसाइड में यानी इस बेल जार के इनसाइड में काफी लॉन्गर पीरियड की रहेगी। ठीक है,
बट इसी स्टेज को इन्होंने सेपरेट किया, ठीक है। यानी इन्हीं एक्सपेरिमेंट को सेपरेटली, यानी सेपरेट मतलब क्या, यानी एक साइड में प्लांट को अलग से रखा, यानी एक बेल जार में फिर और क्या किया, माउस को अलग से रखा, बट उन दोनों को साथ में नहीं रखा। यानी यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि एक बेल जार में हमने यहाँ पर क्या किया, माउस को रखा, ठीक है, सेपरेटली माउस को रखा, और उसमें से कहीं पे भी यानी एयर आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पता है कि माउस क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिलीट करेगा, रिक्वायरमेंट होगी इसको ऑक्सीजन की, बट ऑक्सीजन जब मिल ही नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, ये मर जाएगा, ठीक है। तो यानी फाइनली क्या हो जाता है, ये तुरंत का तुरंत क्या होता है, यानी कुछ समय के बाद में क्या होता है, ये डेड हो जाता है। सिमिलरली इन्होंने फिर से क्या किया, एक और बेल जार लिया और उसके इनसाइड में प्लांट्स को रखा, यानी उसी पॉटेड प्लांट को ही रखा, बट इसके साथ में किसी माउस को या किसी अदर एनिमल्स को नहीं रखा, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में इन्होंने भी यहाँ पे भी देखा मेजर किया गया कि ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पर डेड हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। बट जब इन दोनों को एक साथ में एक ही बेल जार के इनसाइड में रखा तो दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे। सो दैट इज वाई क्या हो रहा था, इन दोनों की सर्वाइवल जो टाइम पीरियड थी वो काफी ज्यादा लॉन्गर पीरियड की थी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इससे इन्होंने यही चीज ऑब्जर्व किया क्या कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को या एयर में प्रेजेंट ऐसे गैस को जो एनिमल्स यूज करते हैं उनको वापस क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक। यानी जो कंक्लूजन था इनका, प्लांट्स converts carbon dioxide of air into oxygen by photosynthesis, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पर मेंशन किया क्या, प्लांट क्या करते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है किसमें, ऑक्सीजन में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये दोनों हमारे एक्सपेरिमेंट हैं और इसके अलावा भी हम और भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम है जैन इंगनहाउस थर्ड। जैन इंगनहाउस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने बताया क्या, दो चीजें या दो स्टेटमेंट को प्रूव किया या बताया। फर्स्ट कि फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट्स को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, पहला स्टेटमेंट, या पहला इन्होंने अपना दिया नियम यानी रूल स्टेटमेंट दिया। यानी सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया क्या कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इन्होंने यानी क्या नाम है, जैन इंगनहाउस ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। कैसे देखते हैं जरा, पहला स्टेटमेंट था इनका क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। यानी पहली क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट्स को क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, पहली चीज लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड इन्होंने बताया क्या, सेकंड स्टेटमेंट में बताया कि प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। कैसे, एक शॉर्ट में हम इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, एक पॉट में कुछ एल्गीज को रखा, ठीक, ठीक है, यानी एल्गी को रखा और उसमें वाटर भी फिल किया सनलाइट के एक्सपोजर में। सनलाइट के एक्सपोजर में देखा क्या कि कुछ शॉर्टर पीरियड के टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा था, बार बार एयर बबल्स बन रहे थे और ऊपर की ओर यानी सरफेस की ओर मूव करते थे इस तरह से, यानी एयर बबल्स क्या बन बन के रिलीज होते थे और उस एयर बबल के इनसाइड में जो गैस प्रेजेंट था वो था ऑक्सीजन।
यानी उस एयर बबल में क्या था, ऑक्सीजन गैस था। सो दैट इज वाई इन्होंने क्या किया अपने स्टेटमेंट में प्रूव करके दिखाया क्या कि प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। और अब इसके बाद हमारा पास एक और साइंटिस्ट है, यानी फोर्थ वन, सैक्स। इन्होंने क्या बताया, क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरेशन में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। यानी जो फूड हमारा बनता है, यानी प्लांट्स जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड को बनाते हैं, वो बनता है क्या, ग्लूकोज। ठीक है। प्लांट्स produces glucose by photosynthesis। ठीक है। यानी प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो यहां तक? नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एंगलमैन, फिफ्थ। एंगलमैन ने क्या किया, एंगलमैन ने ये बताया कि जो सनलाइट आती है प्लांट्स के ऊपर, जो सनलाइट पड़ती है, उस सनलाइट के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो करके फूड का फॉर्मेशन होता है, उस फूड के फॉर्मेशन में जो लाइट पड़ती है, उस लाइट की जो लाइट जो पड़ रही है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली क्या होती है, लाइट्स होती हैं, जिनके प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक तरह की वेवलेंथ वाली सनलाइट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो भी हम देख देते हैं एक बार। इसको इन्होंने अभी आप लोगों को हम लोगों को अभी तो पता ही है कि जो सनलाइट से आने वाली जो रेज होती है, यानी व्हाइट कलर की जो जनरली विजुअलाइज होती है, बट उसको जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो हम देखते हैं क्या, यानी उसकी अलग अलग तरह की कलर की जो क्या होती है, वेवलेंथ की रेज होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, विबग्योर। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या, यानी विबग्योर जो है वो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी की अलग अलग तरह की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है। हर कलर के लिए क्या होती है, अलग अलग तरह की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। उस अलग अलग वेवलेंथ में इन्होंने क्या किया है, इंडिपेंडेंटली करके दिखाया क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो किसी वेवलेंथ पर कम फोटोसिंथेसिस की रेट रहती थी और किसी पे क्या रहती थी, फोटोसिंथेसिस की रेट जो रहती थी वो काफी ज्यादा या हायर अमाउंट में होती थी। ठीक है। तो इन्होंने अपना नॉर्मली जो क्या था, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो उस एक्सपेरिमेंट में देखा इन्होंने क्या कि यहाँ पर नीचे कई सारे एल्गी रख दिया। इन्होंने क्या किया, एक पॉट लिया, उसके सरफेस पर क्या कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको, एल्गी को। ठीक है। ये जो एल्गी थी इसका नाम था क्लैडोफोरा। ठीक। क्लैडोफोरा क्या था, एल्गी था, इसको क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके सरफेस पर और वाटर को भी फिल कर दिया इसमें। ठीक। अब सनलाइट के एक्सपोजर में, ठीक है, सनलाइट को एक्सपोज किया, बट उस सनलाइट को इस पे पड़ने पे, यानी इस वाटर सरफेस पे पड़ने से पहले इन्होंने इसके सरफेस पर, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जो करता क्या था, सनलाइट से आने वाली हर एक अलग अलग तरह की वेवलेंथ वाली रेज को सेपरेट कर देती थी। ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये पी है, बी, जी, वाई, ओ, आर, यानी हर एक की अपनी अपनी क्या है, जोन है। ठीक है। यानी हर एक कलर की अपनी अपनी क्या है, एक स्पेसिफिक जोन है जिसमें क्या होता था, उसी के ही यानी उसी कलर का ही वेवलेंथ क्या होता था, रेज इस पर पड़ता था। तो इन्होंने मेजर क्या किया, देखा क्या कि जिस जगह पर ब्लू वाला पॉइंट था, ठीक है, यानी जिस जगह पर ब्लू वाला रेज का सनलाइट पड़ रहा था, उस जोन पर जो एल्गीज थी, यानी क्लैडोफोरा जो एल्गी थी वो काफी हायर अमाउंट में क्या हो रही थी, कलेक्ट हो रही थी।
जैसे मान लो यहाँ पे ब्लू वाली पॉइंट है, यहाँ पर हम इसको ज्यादा अमाउंट में मेजर बना रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्लू के साथ साथ में रेड के पास में भी देखा। ठीक, यानी ऐसा हो क्या रहा था, यानी रेड और ब्लू वाले जो वेवलेंथ की रेंज वाली जो जोन थी, उस जोन पर एलगी का कलेक्शंस क्या हो रहा था, काफी ज्यादा हो जा रहा था। इसलिए क्योंकि इसी रेंज में यानी ब्लू और रेड वाले जो जोन होती है या रेंज की जो वेवलेंथ होती है, इस वेवलेंथ के पड़ने पे फोटोसिंथेसिस की रेट काफी हायर होती थी। इसलिए सारे एल्गीज मूव ऑन करते थे उसी यानी स्पेशली रेड और ब्लू वाले जोन की तरफ। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि येलो, ग्रीन और वायलेट इस सब के पास में पड़ा हुआ जो एल्गी है वहां से पूरी तरह से एम्प्टी हो गया या खाली ही हो गया। वहां पे भी कुछ ना कुछ एल्गीज पड़े रहते हैं। इस वेवलेंथ में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, बट कंपेयर टू द ब्लू एंड रेड क्या होता है, बहुत ही लोअर होता है। क्लियर हुआ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या कि ब्लू और रेड में कौन में किस कलर में या किस वेवलेंथ वाली रेंज में सबसे हायर अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होती है, सो इसमें होता है रेड पे। यानी रेड वाले जो जोन होती है या रेड वाला जो जोन होता है, यानी यहाँ पर कंपेयर टू द ब्लू क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, एलगी का कलेक्शन होता है। सो दैट इज वाई ये कंक्लूजन निकलता है क्या कि रेड वाले जोन में ही क्या होता है, सबसे हायर अमाउंट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट होती है। क्लियर हुआ। बट हमें यहाँ पर समझने के लिए अभी यहाँ लिख लेते हैं क्या, ब्लू एंड रेड फिर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो क्या होती है, ब्लू और रेड वाले वेवलेंथ वाली जो जोन होती है वहां पर क्या होती है, सबसे हायर अमाउंट में फोटोसिंथेसिस की रेट होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इन दोनों में से इंडिपेंडेंटली पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट अमाउंट में फोटोसिंथेसिस की रेट किस पे होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, रेड। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो नेक्स्ट वन हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं।